ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी इंडियन ऑक्युपाइड स्टेट के बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे जिसने न सिर्फ पाकिस्तान से शमूलियत का ऐलान 1947 में किया था, बल्कि इस वक्त इस स्टेट के वक्ती सरबराह सर शाह नवाज भुट्टो ने हुकूमत पाकिस्तान को कई खतूत भी लिखे थे, जिनमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि ये स्टेट पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि यूनाइटेड नेशन के फोरम पर कश्मीर के अलावा कौन से स्टेट्स हैं जिनका मकदमा कई दहाइयों से ज़ेर अल्तवा है, और हिंदुस्तान ने कैसे इन रियासतों को जबरी हिंदुस्तान में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान ने किस रियासत में खुद ही अपनी निगरानी में जाली रेफरेंडम करवाया ताकि आलमी सतह पर हिंदुस्तान इस रेफरेंडम को हक हाकिमियत का जवाब बनाकर पेश कर सके, और हिंदुस्तान के ज़ेर निगरानी होने वाले इस रेफरेंडम को अक्सरियती हिंदू आबादी ने क्यों मुस्तरद कर दिया था। गांधी के किस रिश्तेदार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सर शाह नवाज भुट्टो को इन रियासतों से पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर करे। पाकिस्तान ने आज तक सिर्फ कश्मीर के अलावा इन रियासतों का मामला दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि 1947 में होने वाले इस रेफरेंडम में कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया और इनकी राय क्या थी। इसके अलावा हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि चाइना की कौन सी रेलवे लाइन है जो हिंदुस्तान के लिए निहायत ही खतरनाक करार दी जा रही है। क्या चाइना और हिंदुस्तान लद्दाख के बाद अब एक और महाज पर आमने सामने खड़े हैं। हिंदुस्तान ने लद्दाख के महाज पर तकरीबन 100 किलोमीटर का रकबा गंवाने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश और कैलाश, जिसे हिंदू मुकद्दस पहाड़ी सिलसिले के नाम से जानते हैं, से भी हाथ धोने जा रहा है। चाइना और हिंदुस्तान के अफवाज के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात का क्या बनेगा जब कैलाश और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चाइना जंगी सामान नष्ट करे तो क्या हिंदुस्तान मुस्तकिल करीब में एक साथ 5 महाजों पर जंग करने की सलाहियत रखता है, जबकि इनके अपने डिफेंस तजज़ियाकारों के मुताबिक हिंदुस्तान के अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल जंगी साजो सामान कई सदियों से नाकारा पड़ा है और हिंदुस्तान की फौजी सलाहियत सिर्फ 48 घंटे तक मुसलसल जंग लड़ने का काबिल नहीं। क्या हिंदुस्तान को रशिया से हासिल करदा किराए के सबमरीन पर इतना भरोसा है कि इनकी बिना पर इनसे कई गुना बेहतर 2 ममालिक के अफवाज का एक साथ मुकाबला कर सके, या हिंदुस्तान चाइना के आगे सरेंडर करके इसे पाकिस्तान की हिमायत से रोकर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की कोशिशों में मसरूफ है। इसके अलावा और भी अहम मालूमात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह जरूर करें। अब बात करते हैं इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील के साथ। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुआरिज़ वजूद में आए तो उस वक्त तकरीबन 552 ऐसी रियासतें भी मौजूद थीं जो हुकूमत बरतानिया के ज़ेर हुकूमत थी, मगर इन रियासतों की अलग से अपनी पहचान भी कायम थी। ये रियासतें पूरे बरसगीर में मुख्तलिफ राजाओं के ज़ेर हुकूमत काम करती थी। इनमें जो सबसे बदकिस्मत सल्तनतें थी इनके नाम कुछ इस तरह से। इन रियासतों में सबसे पहले रियासत जम्मू एंड कश्मीर। इस रियासत की बदकिस्मती इस तरह से थी कि यहाँ पर अक्सरियती आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, मगर इस रियासत का महाराजा एक हिंदू था। इसके बाद रियासत गिलगित, हुंजार, नगर और दीगर शुमाली इलाकाजात की रियासतें। इनकी बदकिस्मती इसलिए कि इन रियासतों ने डोगरा और ब्रिटिश इंडियन फौजियों से अपनी मदद के तहत आजादी आज से तकरीबन 70 साल पहले हासिल तो की थी, मगर आज तक अपने हुकूक हासिल नहीं कर सके। वो कि इनके साथ कई बार वादे तो किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर इनके तवक्कुआत के बरअक्स कानून लागू किया जाता है, और कश्मीर जो आजकल हिंदुस्तान में जबरी कब्जा कर रखा है, इसकी हालत तो इससे भी बदतर है। वहाँ बसने वाले मुसलमानों के निस्बत जानवर ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद इस फहरिस्त में रियासत दक्कन हैदराबाद का नंबर है। ये रियासत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजादी के कुछ अरसे तक अपना शिनाख्त कायम रखने में भी कामयाब हुई, मगर जालिम इंडियन हुक्मरानों ने इस रियासत को भी हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया, और आखिरकार ये कमजोर रियासत इंडियन साजिशों के आगे ज्यादा देर तक अपने आप को कायम न रख पाई, और एक खूनरेजी के नतीजे में कई हजार मुसलमानों की कुर्बानी के बाद इस रियासत को जबरन हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। ये रियासत अपने आप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अलहदा कायम रखने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद नंबर आता
जाता है रियासत जूनागढ़ और इसे मुल्हक दीगर काठियावाड़ रियासतों का। रियासत जूनागढ़ के हुक्मरान मुसलमान थे और इस रियासत की आबादी में गैर मुसलमानों का तनासुब ज्यादा था। 1947 में आजादी पाकिस्तान के वक्त इस रियासत ने खुद को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का ऐलान कर रखा था, क्योंकि अंग्रेजों ने 552 जो खुद मुख्तार रियासतें थी इनके लिए ये पैगाम भेजा था कि आप अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी एक के साथ इल्हाक का ऐलान कर सकते हैं। तो आज के इंडियन गुजरात में शामिल इस रियासत के हुक्मरानों ने रियासत जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ शामिल करने का ऐलान कर दिया। बदकिस्मती से इस रियासत का आज के पाकिस्तान के साथ कोई जमीनी राबता नहीं था। अलबत्ता अरेबियन सी के जरिए ये रियासत पाकिस्तान से जुड़ी जरूर थी। जब इस रियासत के हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी तो ये हुकूमत हिंदुस्तान के लिए किसी तरह से भी कबूल नहीं था। इसीलिए इस वक्त की हुकूमत हिंदुस्तान ने इस रियासत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया और पहले मरहले में इस रियासत के लिए दीगर मुल्हका रियासतों से जमीनी रास्ते मुनक़ता कर दिए गए, जिसकी वजह से सर शाहनवाज भट्टू ने इस रियासत की बागडोर संभाली और नवाब ऑफ जूनागढ़ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। जब सर शाहनवाज भट्टू इंडियन हुकूमत के हर चाल को नाकाम करते रहे तो आखिरकार हुकूमत हिंदुस्तान ने अपनी फौजी ताकत के जरिए जूनागढ़ का मुहासरा करना शुरू कर दिया और दीगर रियासतों से जमीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से ग़िज़ाई अजनास की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। और इन्हीं दिनों गांधी और नेहरू ने दिल्ली में इस रियासत के कुछ नुमाइंदों के सहारे एक हुकूमत कायम कर दी और इस रियासत के अवाम में ये तासुर फैलाना शुरू कर दिया कि नवाब पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं और अब जिसको जीने का शौक है वो इस हुकूमत को तस्लीम करके मुसलमान हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने के लिए तैयार रहे। यूं रोटी का लालच देकर रियासत जूनागढ़ के गरीब अवाम को चंद रोटी के टुकड़ों के एवज ब्लैकमेल करके रियासत जूनागढ़ के गरीब अवाम को हुकूमत के खिलाफ तैयार किया। और फिर जब जूनागढ़ के अवाम जब ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बदहाली का शिकार होने लगे तो हिंदुस्तान ने 9 नवंबर 1947 को रियासत जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दी और जबरन हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। यूं पाकिस्तान वजूद में आने के चंद अरसे बाद ही अपना एक हिस्सा खो बैठा। हिंदुस्तान ने रियासत पर कब्जे के बाद एक रेफरेंडम करवा दिया ताकि वो आलमी सतह पर ये शो कर सके कि रियासत जूनागढ़ के अवाम ने हिंदुस्तान को चुना है और यूनाइटेड नेशन की नुमाइंदगी को इस रेफरेंडम से खारिज कर दिया गया। यूं इस रियासत में हिंदुस्तान ने 20 फरवरी 1948 को रेफरेंडम का इनेकाद किया और ये ऐलान किया कि 99.95% लोगों ने हिंदुस्तान के हक में वोट डाला है, जबकि इस रेफरेंडम में न तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी न यूनाइटेड नेशन की। इस रेफरेंडम में हिंदुस्तान के मुताबिक सिर्फ 15% मुसलमानों को और 30% हिंदुओं को वोट डालने का हक दिया गया, जबकि बकिया आबादी को इस हक से महरूम कर दिया गया था। और इन्हीं की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से गैर मुसलमानों ने भी हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान के हक में वोट डाला था। जूनागढ़ स्टेट का मसला भी मसले कश्मीर के साथ अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है और इस इशू पर कई बरसों से एक बार भी बहस न हो सकी है। अब बात करते हैं चाइना के इस रेलवे लाइन की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की नींदें उड़ गई हैं। चाइना ने लद्दाख में तकरीबन 100 किलोमीटर का रकबा हिंदुस्तान से हासिल करने के फौरन बाद ही अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट पर निहायत ही तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है। चाइना के इस प्रोजेक्ट के बाद अब चाइनीज अफवाज जो इस बॉर्डर तक पहुंचने में 40 से 45 घंटे का सफर कर रहे थे अब सिर्फ 8 से 9 घंटे की मुसाफा के बाद पहुंच जाएंगे। और ये रेलवे लाइन चाइना के लिए ये मुमकिन बना देगा कि वो अपने बड़े से बड़े जंगी सामान जैसे कि मिसाइल को बड़ी आसानी के साथ इस बॉर्डर पर नस्ब कर सके। और चाइना ने पहले ही ये ऐलान कर रखा है कि कैलाश और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो अब हिंदुस्तान के कब्जे में है दरअसल वो चाइना का हिस्सा है और चाइना किसी भी वक्त अपने इन इलाकों को हासिल करने की मुहिमजोई कर सकता है, जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान इस बॉर्डर तक घोड़े और खच्चरों के सहारे मुश्किल से पहुंच पाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।